हाँ जी, क्लास वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। आज हमने इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना है, लाइक किसी मेन्यू के ऊपर अगर आपका ड्रॉप डाउन, ठीक है, उसको ऐड करते हैं। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट वाला है, मैं इसके अंदर ड्रॉप डाउन ऐड करना चाहता हूँ। एंड प्रोडक्ट फ्री। तो अभी कुछ ऐसा आ गया मेरे पास, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो चलते हैं सीएसएस में। अच्छा, इस पे क्लास भी मैं ऐड कर देता हूँ, क्लास सब मेन्यू या ड्रॉप डाउन, जो मर्जी आपकी, जो भी नेम लेना है। और साथ में क्या करते हैं कि ये जो हमने लिया है ना, इसके अंदर डालते हैं इसमें। अब देखो कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर एक सीएसएस लगा हुआ है। अभी मैं दिखाऊंगा कौन सा सीएसएस अप्लाई हुआ है, वरना बाय डिफॉल्ट तो एंकर टैग हमारा कुछ और होता है। अभी ये बाय डिफॉल्ट जो है, एक नीचे वो वाइट है ना, तभी दिख नहीं रहा, और मेन्यू ऊपर चला गया। तो इसकी सेटिंग करनी है, इसको यहाँ पर देखना है हमें। और ये जो कलर अप्लाई हुआ है प्रोडक्ट वन के ऊपर बाय डिफॉल्ट, कि वाइट क्यों आया, वरना अदरवाइज लिंक वाइट नहीं होता कभी। तो आप यहाँ आओगे तो आप देखोगे इससे पहले ये जो लगा हुआ है ना, ये वाला, इससे अप्लाई हुआ। यहाँ अगर आपने मेंशन किया होता कि नेम लिस्ट के अंदर एक यूएल है, जो फर्स्ट वाला है, ये वाला नेम लिस्ट के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम लिस्ट के अंदर एल आई है। तो जो उसके चाइल्ड का जो यूएल है, उसके अंदर भी एल आई है सेम, ठीक है। तो आपने ऐसे लिखना है, ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं ऐसे लिखूं, अब चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है? गलत क्या हो गया इसमें? गलत ये हो गया कि नेम लिस्ट जो है ना, वो ऑलरेडी इसकी क्लास है। इसकी जगह जहाँ मैंने नेम लिस्ट लिखा, मैं यूएल भी लिख सकता हूँ, तभी सेम आउटपुट आएगा। क्योंकि जो नेम लिस्ट है वो यूएल के अंदर लगा हुआ है क्लास। अब मैं इसको, ओके, यहाँ वापस से नेम लिस्ट करता हूँ। अब देखो, नेम लिस्ट के अंदर अगर यूएल है, और मैं कोई भी एक प्रॉपर्टी लगा के देखता हूँ, डिस्प्ले नन, तो अब होना क्या चाहिए था? नेम लिस्ट के अंदर अगर यूएल है, लेकिन यूएल जो है इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है नेम लिस्ट का। ये देखो, जो आपका ये है, इसका सॉरी, ये नहीं, ये वाला है नेम लिस्ट, इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है ये, डायरेक्ट नहीं है। वो एल आई के अंडर है। एल आई के अंदर ए है, ए के अंडर यूएल आप, जिसके अंदर सब मेनी क्लास है। तो अगर मुझे उसको हाइड करना है, तो क्या मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ कि यूएल, तो हाइड हो गया, ठीक है। जो नेम लिस्ट है ये ऑलरेडी एक यूएल है, तो इसकी इसकी जगह अगर ये भी लिखोगे ना कि यूएल के अंदर यूएल, तब भी सेम आउटपुट रहेगा। ये पॉइंट क्लियर है ना? इसमें तो डाउट नहीं है कोई? तो अभी इसको वापस करते हैं।
और यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज करते हैं, तो आप देखोगे चेंज आ गया पोजीशन एब्सोल्यूट का, यानी कि किसके अकॉर्डिंग दिख रहा है, अभी प्रोडक्ट्स के नीचे दिख रहा है, पेरेंट के नीचे। और हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर ही स्टाइल जो है हमारा लिस्ट स्टाइल, उसको हम नन कर देंगे। तो ये जो डॉट्स थे वो आपके चले गए। चलो इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, एंटीक वाइट। तो कुछ ऐसा आया, और मैं इसका कलर अभी के लिए ब्लैक कर देता हूँ। अच्छा, अब कलर क्यों नहीं अप्लाई हुआ, कलर इसीलिए अप्लाई नहीं हो रहा, अगर डायरेक्ट एल आई होता ना यूएल के अंदर तो अप्लाई हो जाता, लेकिन एल आई के अंदर वापस से ए है, तो ए को वाइट मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, तो इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करो, इसको कॉपी करो, और यहाँ पर फिर हमने यहाँ कलर यहाँ से नहीं देना, अब कलर देना यहाँ से, लेकिन एक चीज और ऐड करनी है इसके अंदर, क्योंकि सभी का हो जाएगा वाइट, लेकिन हमने यूएल के अंदर जो यूएल है, यानी कि इस नैव लिस्ट के अंदर यूएल भी लिख सकते हो, नहीं तो मैंने यूएल के अंदर याद हो सब मेन्यू क्लास दिए। अच्छा, अब यूएल लिखा मैंने, तो एल आई ए वापिस से इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसको प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि यूएल के अंदर अगर एल आई है, ये है, तो मेरा ब्लैक होना चाहिए था, या फिर सब मेन्यू, सब मेन्यू हमने कुछ ऐसा लिया था। एक बार वापस से चेक करते हैं नैव लिस्ट। अच्छा, ये नैव लिस्ट का चाइल्ड नहीं है डायरेक्ट, एक्चुअली ये जो आ रहा है ऐसे आ रहा है, ठीक है, तभी अप्लाई नहीं करना। नैव लिस्ट तो यूएल है, यूएल के अंदर एक एल आई है प्रोडक्ट्स, उस एल आई का चाइल्ड है सब मेन्यू, मैंने सब मेन्यू लिखा है, तो वापस से यहाँ ये भी कर सकते हो यूएल, या इसको और शॉर्ट कर सकते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली जो मेरा सब मेन्यू है, इसके अंदर मेरे पास ए है, मैंने ये लगाया। अब ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, अगर आपको याद हो, इसका हमने वो किया था, स्पेसिफिसिटी कितना होता है, तो इसका जो स्पेसिफिसिटी है ना, एक्चुअल में इससे कम है, इससे कम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिले तो उसके लिए मैं मैंने क्लास लिखकर मैं आईडी कर देता हूँ इसको, और फिर यहाँ पर जहाँ डॉट यूज किया तो वहाँ हैश लगाते हैं, तब तब देखते हैं क्या ये कलर ब्लैक अप्लाई होता है, देखो, क्योंकि अब इसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ गई है। तो वो जो मैंने इतना लंबा लिखा था कि ये उसका चाइल्ड है, उसका चाइल्ड है, तो इसलिए लिखा था, अदरवाइज ना लिखूं तो ये वाला अप्लाई हो जाता है, तो पूरा स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि उसको एक क्लास की वजह आईडी दे दो, ठीक है, ये आईडी दे दिया तो इस पे अप्लाई हो जाए। लेकिन आईडी देने से अब नुकसान क्या है, देखो नुकसान क्या है आईडी देने का, अब मान लो मैंने इसके चाइल्ड बनाए हैं, हो सकता है इस वाले के भी किसी और के, ठीक है, किसी और के भी चाइल्ड हो इसके। अब यहाँ पर आईडी वर्क तो कर रही है, बट कन्फ्लिक्ट होता है हमारा एससीओ के केस में, आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। तो अगर इसकी आईडी डिफरेंट करेंगे, सब मेन्यू वन करेंगे, तो ये हमारा बेस्ट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पर आईडी। तो हम क्या करेंगे कि अगर क्लास यूज करनी है तो फिर हम क्लास के थ्रू करेंगे, ताकि जहां भी हम बनाएं, जिसका भी बनाएंगे ऑटोमेटिक अप्लाई होता जाएगा, और कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, क्लास आईडी अगर होगा तो कन्फ्लिक्ट होगा। तो यहाँ पर वापस से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ब्लैक आ गया, ठीक है, लेकिन सारों का ब्लैक हो गया, इनका करना है सिर्फ। तो मैं इसके अंदर कर सकता हूँ कि यूएल है, यूएल का चाइल्ड एल आई है, देन ये है। ये हमने क्या मिस किया इसके अंदर, ओके, एक्चुअल में मिस ये किया कि एल आई के अंदर
यूएल है, और या फिर मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली अगर लगाऊं यूएल के अंदर ए, तब भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कि किसी एल आई आइटम के अंदर, ये एल आई आइटम है प्रोडक्ट्स, इसके अंदर कहीं पर भी यूएल है, वो इसके अंदर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है। उसके अंदर कहीं आपने एंकर टैग यूज किया तो उसका ये हो जाए। तो क्या इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है हमारे पास? तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि वापस से मैं सब मेन्यू लिखता हूँ। तो हमारे पास एक कीवर्ड आता है इम्पोर्टेंट, अगर मैं इसको लगा के चेक करूँ तो आप देखोगे काम बन गया। ठीक है, सबसे बेस्ट फिर ये करना है, अगर इतना लंबा नहीं लिखना चाहते कि पेरेंट फिर उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, उसका चाइल्ड, वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो फिर हमने प्रेफरेंस दे देनी है इसको इम्पोर्टेंट। आपके पास कीवर्ड आता है, इसका यूज करना है। क्लियर है? अब थोड़ा इसका सेटिंग करना है, ये यहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, अगर मैं लिखता हूँ टॉप 0, तो वहां पर जा रहा है, यानी कि ये या तो बॉडी के अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर जो हेड है हमारा, ठीक है, यानी कि मेन जो नैब है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जबकि एक्चुअल में चलना चाहिए हमारा एल आई के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी इसके नीचे है ना वो एल आई, मान लो ये एल आई है, इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और अगर मैं इस वाले को बॉटम 0 देता हूँ, तो यहाँ पर जहां भी कर्सर है, यानी कि जो ये एंडिंग लाइन है, यहाँ से आना चाहिए। तो अगर मैं इसको बॉटम 0 करता हूँ, फिर देखते हैं कहाँ जाता है। ओके, कहाँ थे हम? यहाँ पर। इसको मैं बॉटम 0 करता हूँ, तो आप देखोगे नीचे चला गया, यानी कि बॉडी के अकॉर्डिंग चल रही है, तो कंफर्म हो गया। ठीक है, तो वापस से मैं क्या करता हूँ कि मेरे जितने भी एल आई आइटम्स हैं, ये जितने भी एल आई हैं, तो उनके ऊपर कहीं भी मैंने कुछ ऐसे नहीं दिया पोजीशन रिलेटिव। तो नैव लिस्ट के अंदर देखो, नैव मेन क्लास है, उसके अंदर फिर आपका यूएल है, ये यूएल है, यूएल के अंदर ये क्लास है, उसके अंदर अगर कोई चाइल्ड है ट्रैक, तो वहां पर मैं चाहता हूँ कि उसका जो पोजीशन है वो रिलेटिव हो जाए। तो देखते हैं कुछ चेंज आता है, ये चेंज आ गया मेरे पास रिलेटिव करने से। तो वापस यहाँ आते हैं, यहाँ मैंने बॉटम 0 लिखा था, तो बॉटम 0 लिखा मैंने, तो मैं इसको एक बार टॉप 0 पे चेक करता हूँ। तो टॉप 0 किया ना, तो प्रोडक्ट जो है ना इसी के नीचे लिखा होगा, टॉप 0 वर्क कर रहा है मेरा। तो अब मुझे इसको नीचे करना है, नीचे करने से पहले, चलो मैं वो पॉइंट बाद में बताऊंगा, पहले इसको नीचे करना है, यहाँ तक लाना है। तो अब यहाँ तक लाने के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि ये कितना है? क्योंकि एक्चुअल में ना, जो एल आई है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मैंने एल आई यहाँ पे लिखा है, ये वाला एल आई, ठीक है, जो डायरेक्ट चाइल्ड है, इसको अगर बैकग्राउंड कलर आप देंगे तो आपको इसकी एक्चुअल हाइट जो है वो पता लगेगी। अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्रीन दे दिया, अब ये एक्चुअल हाइट है। देखो, अगर मैं कलर ना भी लगाऊं बैकग्राउंड कलर, तो तभी मुझे मालूम चलेगा कैसे? जैसे ही आप कर्सर लेके जाओगे, तो देखो वो जो हैंड का साइन है ना, वो नहीं आ रहा, जैसे ही उस एरिया में जाएगा वो साइन आ जाएगा, मीन्स ये एल आई का एरिया स्टार्ट हो गया। तो अब हमने करना क्या है कि जो इसकी हाइट है ना एल आई की, वो उतनी रखनी है जितनी जो बैकग्राउंड में कलर है रेड, वो हाइट है जो नेव की। ठीक है, वो इसलिए हम करते हैं क्योंकि जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा ना, तो ये जो है ना, ये ओपन तो हो जाएगा, यहाँ तो आप दिखा दोगे नीचे की तरफ, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से यहाँ होगा ना इस एरिया में, जहां पर पॉइंटर नहीं बन रहा आपका ये, तो मेन्यू डिसअपियर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका एरिया जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर मैं हाइट इनहेरिट करूं, देखते हैं कितना उठाता है ये। अभी सिंपली इनहेरिट किया, इनहेरिट करने से इसने नहीं उठाया, यानी कि जो इसका पहले जो नैव लिस्ट है, नैव लिस्ट यूएल की क्लास है ये, इसका भी हाइट नहीं है हमारे पास। तो अगर मैं इसको हाइट दूं, तो इसको नैव की उठानी चाहिए हाइट। तो अब एक कंप्लीट हाइट हो गया। तो जैसे ही जाएगा तो ये पॉइंटर बनना चाहिए। अब दूसरा इशू क्या आ रहा है इसमें कि एल आई का हाइट तो बढ़ गया, यूएल का भी बढ़ गया, बट अब इसके अंदर
वापस से ए है आपके पास, वापस से। तो इसको मैं वापस से कि एल आई के अंदर कहीं भी अगर ये है तो वो हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अब मेरा पॉइंट यहाँ बन रहा है जबकि कंप्लीट में बनना चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको प्रॉपर्टी देते हैं कि डिस्प्ले ब्लॉक, और वापस से चेक करोगे तो आप देखोगे, देखो ये चेंज आ गया। जितना ग्रीन एरिया है आपका वहां पर वो लिंक बन चुका है। आप इस एरिया में कहीं भी क्लिक करोगे तो वो होम पर ही क्लिक होगा। अब ये तो हो गया, लेकिन एक इशू क्या आ रहा है कि ये जो होम है ना ऊपर की तरफ चला गया, अब इसको सेंटर में करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ये प्रॉपर्टीज अप्लाई की थी वो वर्क करना बंद कर गई। हमने किया था नैव लिस्ट के अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स किया था, ठीक है, वो काम नहीं कर रही है। तो अब इसको कैसे करें? तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक लाइन हाइट आती है, ठीक है। तो मैं क्या है कि जो मेरा एंकर टैग है उसके ऊपर लाइन हाइट अप्लाई करता हूँ। लाइन हाइट, लाइन हाइट मैं चाहता हूँ कि जितनी आपने हाइट दी है ना, जितनी हाइट इसको मिली है उतनी हाइट यूएल को मिली है, उतनी एल आई को मिली है, उतनी ए को मिली है, लेकिन वो हाइट है कितनी? तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 पिक्सल मैंने हाइट अप्लाई किया, आप देखो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। लाइन हाइट समझते हो ना? लाइन हाइट से क्या होता है कि अगर स्पेसिंग है तो ऊपर भी सेम स्पेस जाएगा, नीचे भी सेम स्पेस जाएगा। अभी तो ये सिंगल लाइन है, जैसे आपने वर्ड के अंदर किया होगा लाइन हाइट। मान लो आपने एक पैराग्राफ लिखा तो उन फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, मान लो 5 लाइन बन गया आपके पास, तो उन पांचों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर ये इशू आता है, ठीक है, जब हम ये इशू तभी आता है जब आप इसको कंप्लीट बनाते हो, यानी कि इसको फुल आपने बटन टाइप बनाना है, तो उस केस में ये ऊपर चला जाता है। अगर ऊपर जा रहा है तो आपने क्या करना है, जितनी इसकी हाइट है उतना ही आपने लाइन हाइट पास कर देना है किसको, एंकर टैग, तो सेंटर में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि हल्का सा यहाँ से भी थोड़ा मेरा लिंक क्रिएट हो, तो अगर मैं यहाँ से पैडिंग देता हूँ, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल, तो अब इसमें इशू आ गया, इसमें इशू आ रहा है। तो क्या मैंने जो टॉप बॉटम 0 नहीं किया मैंने, टॉप बॉटम से नहीं थे, लेफ्ट राइट से चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही इस एरिया में एंटर होगा ये आपका लिंक बन जाएगा। तो यहाँ तक हो चुका है, इसको हम हटा देते हैं बैकग्राउंड कलर को। तो आप जैसे ही जाओगे देखो लिंक हो जाएगा। अब जिस भी बटन के ऊपर कर्सर जाता है तो आप उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हो होवर के ऊपर। सबसे पहले हम इसको नीचे लेके आते हैं कि यहाँ पर आएगी। तो हमारे पास ये था, ठीक है, टॉप 0 है। तो टॉप से अभी के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं 0 करता हूँ तो ऊपर ही जाएगा, अगर मैं कोई वैल्यू ना दूं तो मेरा जा रहा है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। और अब ये जो है ना, या तो आप विड्थ से एडजस्ट कर सकते हो कि प्रोडक्ट वन नीचे आ रहा है उधर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कुछ विड्थ दे देता हूँ, 150 पिक्सल, चेक करते हैं कितना जाएगा, 150, कुछ इतना ज्यादा है, 130, 100, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब ये जो गैप आया है वो गैप नहीं आना चाहिए, गैप ज्यादा आ गया, तो देखना पड़ेगा गैप कहाँ से अप्लाई हुआ है। इसके अंदर पैडिंग हमने दी है, तो यूएल के अंदर अगर एल आई है डायरेक्ट चाइल्ड तो डायरेक्ट ए पर ये अप्लाई हो रहा है वैसे तो, ठीक है, यहाँ से आ रहा था ये। तो अब इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर जो डायरेक्ट एल आई है उस पर डायरेक्ट ए है तो उसको पैडिंग मिले, यानी कि इनको इनको ना मिले, ठीक है। तो इसको आप अलग से दे सकते हो।
तो इसको मैं इसके बाद बना देता हूँ यहाँ पर कि ओके, एक्चुअल में ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेन्यू जो है सब मेन्यू है, तो हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ से अप्लाई कर देते हैं पैडिंग 5 पिक्सल। तो 5 पिक्सल हमें ये देखना है टॉप बॉटम से अप्लाई हो रहा है, नहीं, लेफ्ट राइट से अप्लाई हो रहा है, टॉप बॉटम से नहीं हो रहा। ओके, हम क्या करते हैं कि यहाँ से देने की बजाय कि सब मेन्यू के अंदर अगर एल आई है आपका, और उसको पैडिंग अप्लाई करके देखते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, यहाँ से आएगा। तो टॉप बॉटम से मुझे कम चाहिए 5 पिक्सल, और यहाँ से इतना, बाकी ये जो अंडरलाइन आ रहा है ये यहाँ से रिमूव कर दो। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको यहाँ पर हम कर देते हैं डिस्प्ले नन, तो दिखना नहीं चाहिए। तो डिस्प्ले अगर मैं ब्लॉक करूं तो विजिबल है, हाँ विजिबल है, यानी कि यहाँ पर आपने नन करना है। और जब आप इस एल आई के ऊपर या इनमें से किसी भी एल आई के ऊपर होवर करेंगे, तो अगर उनका कोई सब चाइल्ड है, सब मेन्यू है, तो वो नीचे विजिबल हो जाएगी। तो अब करना क्या है, इन नैव लिस्ट के अंदर यूएल के अंदर कोई एल आई है, एल आई कौन सा, जो डायरेक्ट चाइल्ड है इसकी, डायरेक्ट चाइल्ड यही है सिर्फ। इन पे अगर हम होवर करें तो होना क्या चाहिए कि जो हमारी क्लास है सब मेन्यू, उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। देख रहे हो, जैसे कर्सर जाएगा तो वो विजिबल हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप नीचे की तरफ आ सकते हो अगर आप लाइन हाइट ना लगाते। लाइन हाइट इसलिए लगाई थी हमने कि कंप्लीट एक एरिया बन जाए उसका, क्लिकेबल एरिया। तो अगर वो ना होता तो क्लिकेबल एरिया सिर्फ इसके ऊपर ही था, कंटेंट के ऊपर, तो जैसे ही कर्सर आप नीचे करते हैं चला जाता। अभी क्या होगा कि इससे बाहर आओगे तभी जाएगा। ठीक है, इस व्यू में तो ठीक है कि यहाँ पे आ रहा है। हम किसी और व्यू के ऊपर चेक करते हैं इसको, क्या हमारा मोबाइल व्यू में चलेगा या नहीं चलेगा। इसको यहाँ पर चेक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अब अच्छा, अब यहाँ पर मोबाइल वाले में गैप आया, वो वाला गैप ले रहा है ये। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा नैव लिस्ट है, इसके अंदर टॉप से तो पैडिंग है हमारे पास। वापस से ओपन करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है। ये वाला हमें खत्म करना है। अब ये वाला खत्म करने के लिए जो क्लास हमने यहाँ लगाई थी स्पेसिंग के लिए, हमने यहाँ पर दिया था, एक तो यहाँ पैडिंग है डायरेक्ट ए को, तो यहाँ से चेक कर हट देखता हूँ मैं इसको, मैंने यहाँ से हटाया, इसको क्लिक किया, नहीं यहाँ से नहीं है ये। या फिर हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसको।
इस लाइन पे क्लिक हुआ है कि एक तो लाइन हाइट जा रहा है यहाँ पर, पैडिंग सिर्फ इतना है। ये यहाँ से नहीं मालूम चल रहा हमें। ये स्पैन का है, ये लेबल का है हमारा। यहाँ पर हमने इसको कॉलम दिया था, गैप 20 पिक्सल दिया था। वाइट ऑटो, ऑटो करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ तक भी ठीक है, बट ये स्पेसिंग मेरा ज्यादा आ रहा है। एंकर टैग को 50 इनहेरिट कर रहा है यहाँ से, 50 इनहेरिट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इनहेरिट कराया था इसको। तो यहाँ पर तो ये इनहेरिट कराया था मैंने, उसकी वजह से आ रही है। तो इसको मैं वापस से यहाँ थोड़ा कम कर देता हूँ। स्क्रीन साइज के ऊपर मैं चाहता हूँ कि इसका जो हाइट है वो नियर अबाउट 35 पिक्सल। तो हटा के वापस से चेक करते हैं।
चेंज आया था, अभी ये यहाँ पर ओवर हो रहा है और ये यहाँ पर स्टार्ट है। चेंज आया हल्का सा। और वहां पर हमने पैडिंग दी हुई है, तो यहाँ पर अभी के लिए मैं पैडिंग 0 करता हूँ। तो ऐसा आया। ड्रॉप डाउन तो चल ही रहा है हमारा यहाँ पर, लेकिन यहाँ आ रहा है। आप चाहो तो स्क्रीन साइज इसको यहाँ की बजाय यहाँ से निकाल सकते हो इस तरफ, क्योंकि नीचे वाला जो है ना वो हाइड हो रहा है अभी। पैडिंग 0, मार्जिन 0 करते हैं। हमने इसकी हाइट तो कम कर दी, लेकिन हमने क्या नहीं किया, एक चीज और नहीं की हमने, एक ही हाइट कम की हमने। तो इसके बाद हमारे पास एक और था कि नैव लिस्ट के अंदर अगर एल आई है, उसके अंदर अगर यूएल है, और यूएल के अंदर एल आई, अभी मेरे पास क्या आना चाहिए, सेम। क्योंकि वहां हमने 2 बार इनहेरिट किया था। एक हमने किया था यहाँ पर, लाइन हाइट लगाई थी ए में, एक किया था ये वाला। अगर इसको चेंज करूंगा तो यहाँ पर भी चेंज आएगा, फिर ये भी थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर ठीक, यानी कि इसको अगर मैं हटा दूं, और इसको भी मैं सेम पैडिंग मार्जिन 0 करके चेक करता हूँ। कोई चेंज नहीं आ रहा मेरे पास, क्यों नहीं आ रहा। एक ये है मेरे पास सब मैनिंग एल आई, तो मैं पैडिंग मार्जिन 0 करके चेक करता हूँ। इससे भी नहीं आ रहा। कुछ है जो क्लास हम मिस कर रहे हैं, कौन सी मिस कर रहे हैं। इन तीनों से कोई चेंज नहीं आ रहा। सिर्फ इससे तो चेंज, इस वाले से चेंज आया था, हाइट जब कम की थी। तो हाइट मैंने 35 किया, अगर मैं ऑटो पे रखता हूँ तब भी सेम ही आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, देन मैं चेक करूँ कि ऑटो पे कितना जाएगा, तब ज्यादा जा रहा है। यानी कि इसका हाइट मैं करता हूँ 25। अब कुछ ऐसा आ गया, कम हुआ बट ये नीचे चला गया। तो इसका सोल्यूशन तो ये कर सकते हो, इसको मैंने ऑटो किया था, मेन्यू को मैंने किया था, हाइट को ऑटो किया था मैंने यहाँ पर। पहले हमने कर लिया था 45% के आसपास, तब तो इतना आ रहा है। एक केस और क्या बनेगा कि, अच्छा अब ये चल रहा है, इसको मैं कोड शेयर कर दूंगा, इसको इस तरफ लगा के देखना, इस तरफ आना चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक केस और क्या बन सकता है कि जैसे मान लो ये जो मेरे एल आई आइटम्स मान लो ज्यादा हो, मान लो ज्यादा है, ठीक है। और अभी अगर मैं ओपन करूं इसको तो वो, हमने तो हाइट तो फिक्स कर दी, तो उसमें नीचे की तरफ कैसे जाएं। तो उसके लिए क्या करना है कि जहां ओवरफ्लो हिडन लगा हुआ था, हमने ओवरफ्लो हिडन लगाया था एक जगह पर, और अब मैंने रिमूव भी किया था वहां से। ये था हमारा आई थिंक
आई थिंक इसके अंदर था ओवरफ्लो हिडन बाय डिफॉल्ट, ओवरफ्लो हिडन है। तो इतना आया। तो अगर मैं ओवरफ्लो करता हूँ फोटो, इसके अंदर फिर ये स्क्रॉल बनेगा फोटो लगाने से। ठीक है, इसके अंदर ही स्क्रॉल हो जाएगा मेन्यू। क्लियर है ये पॉइंट? ये हम कब करेंगे? अभी तो चलो मैंने 45 दिया हुआ है, अगर मैं 45 पिक्सल 45% ना दूं हाइट, ये कहाँ क्या 45 यहाँ पर, यहाँ था, कहाँ गया ये रहा। अगर मान लो 100% भी होता, ठीक है। और अब अगर और ज्यादा होते ऑप्शन, अभी देखो अभी ये स्क्रॉल हो रहा है ना इसके अंदर, ये स्क्रॉल होगा,